मुझसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये बताइए प्यार क्यों होता है। तो मेरे चेहरे पे हंसी आई। फिर मैं बोला ठीक है, आपके टॉपिक पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है प्यार क्यों होता है। हालांकि क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि अट्रैक्शन क्यों होता है। क्योंकि प्यार क्यों होता है तो क्या मतलब है, जैसे कि प्यार, मैं किसी से बोलूँ कि मुझे उससे, मैंने किसी को जैसे जानता नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम उसी प्यार की बात करेंगे जो मार्केट में चलता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। वो है प्यार तो सब में होता है, जो फैमिली, हमारी फैमिली में मेंबर हो तो उन सभी से होता है, हमारे दोस्तों से भी होता है। लेकिन हम उसकी बात करेंगे जिससे, जिसके बारे में हमें पूछा गया है हमसे। तो मैंने क्या बोला, जैसे कोई अनजान आदमी है, किसी जैसे कोई ऐसी लड़की है जिसे मैं नहीं जानता हूँ, मैंने उसको पहली बार देखा, तो मुझे उससे प्यार होगा या अट्रैक्शन होगा। थोड़ा सा गहराई से समझना, मुझे उससे प्यार होगा या अट्रैक्शन होगा। जवाब मिलेगा आपको अट्रैक्शन होगा, प्यार नहीं होगा। आप पहली बार किसी को देख के कैसे, वो लव एट फर्स्ट साइड वाला जो फंडा है, बस फिल्मों में ही अच्छा लगता है, रियलिटी में वो फेल है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने तुमको देखा, मुझे तुमसे प्यार हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो इस चीज़ को गहराई समझो को, प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है ज़्यादा कि। ये अट्रैक्शन क्यों होता है इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है। और अट्रैक्शन ही बाद में प्यार में बदल जाता है। होता यही है कि आप सोचे कि आपने किसी अनजान आदमी को देख लिया, आपको उससे प्यार होगा। हाँ, सिंपैथी जग सकती है, मर्सी जग सकती है, आपके अंदर दया भावना आ सकती है, सहानुभूति आ सकती है। अगर वो अच्छा करता हुआ दिख गया तो थोड़ा सा उस पर गर्व या फिर वैसी फीलिंग्स आ सकती हैं उसके लिए। होता क्या है, क्या आपने कभी किसी, पहले एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आपसे, क्या आपने कभी किसी बच्चों को भी देखा है किसी, उसने बोला हो कि मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उससे मिलना है। किसी बच्चों में भी ऐसा देखा है। जनरली कब देखा है, किशोरावस्था के बाद, जब उनके बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तब, तभी तो ऐसा जनरली पाया जाता है। तभी तो प्यार का भूत सवार होता है सभी पे। तो क्या समझे, हमारी बॉडी में ही वैसे परिवर्तन होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं लोगों के प्रति, जो हमारे अंदर वैसे इमोशन से जगाते हैं। वही इमोशन से, जब जब हम इमोशन से पे गौर करने लगते हैं तो वही इमोशन से हमारी फीलिंग्स में, इच्छाओं में बदलना शुरू हो जाते हैं। वही इच्छाएं ही हमें अट्रैक्ट करने के लिए प्रेरित करती हैं। वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो इम- इच्छाएं से वजह से आप अट्रैक्ट होंगे किसी के प्रति, तो उसके प्रति फीलिंग्स आएंगे तो बस उसी को आप प्यार कहेंगे। समझ रहे हो। तो इमोशंस आते हैं, जैसे कि मेरी अवस्था मैं हो जाऊं। हालांकि कोई समझ लो, कोई लड़का है, अभी वो 16 ईयर का हुआ है, कितने, 16 साल का। कोई लड़की है, वो भी मान लो 15 साल की, 16 साल की हुई है, ठीक है। अब यही वो अवस्था होती है जिसमें बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में, बहुत सारा के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जो पहले नहीं होते थे, अब होने लगेंगे। तो क्या करेंगे, वो दिमाग में या फिर बॉडी में वैसे परिवर्तन आते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो समझ तो पाते नहीं, उनके अंदर वैसे वैसे इमोशंस जगने लगते हैं कि बस वो इमोशंस पे वो गौर करते हैं, तो बस उनके वैसी वैसी इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। वैसी इच्छाएं बननी चली हो जाती, तो बस उन्हें, उनका क्या होने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है। भाई अट्रैक्शन क्यों होगा, अट्रैक्शन बोले या फिर हम जरूरत भी कह सकते हैं। वैसी बॉडी की जरूरत हो जाती है, वैसी इच्छा है तो वैसी जरूरत है, वैसी जरूरत है तो वैसा कुछ चाहिए फिर।
और बाकी चमड़ी या फिर सब दुनिया बहुत कुछ देख के तो अट्रैक्ट होते ही है हम। हमारा स्वभाव ही अट्रैक्ट होना। तो अट्रैक्शन के मूल कारण यही है, अगर आप गौर से देखेंगे तो। पहले क्या अट्रैक्शन, हाँ आप पहले ये ऐसा बोल सकते थे, हाँ बहुत अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है, बच्चे भी बोल देगा हाँ बहुत अच्छा है। तो समझ आया कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? हम अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों को समझ नहीं पाते हैं, और हम सच पूछो तो जिस एज में बहकना नहीं चाहिए उस एज में बहक जाते हैं। इसे मैं प्यार होना नहीं कहूँगा, इसे मैं बहकना कहूँगा। क्योंकि इसकी वजह से ना तो फिर हम, अगर ऐसा होता है, क्या ये बुरी चीज़ है? तो मैंने बताया ना, ये अट्रैक्शन होता है जनरली। हाँ, बाद में वैसी फीलिंग्स जोड़ती चली जाएगी, जैसे हम इंसान को समझते हैं तो उसके अंदर, हमारे अंदर वैसे फीलिंग्स आने लगती है उसके प्रति, पॉजिटिव फीलिंग्स, और वैसे थॉट्स सेट हो जाते हैं माइंड में। जब हम उसकी केयरिंग सीख जाते हैं तब हम वहाँ पे प्यार उसको कह सकते हैं कि वहाँ वो प्यार में बदल गया है। तो शुरुआती स्टेट में तो यही होता है, अट्रैक्शन। तो क्या करना है? तो हमें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, और हमें इन पर गौर नहीं करना है। अगर आप अच्छे अच्छे थॉट्स डाल रहे हो, अगर आप इन चीज़ों से बच रहे हो, ऐसी बातों से बच रहे हो, तो जो ओबवियस सी बात है, आप अट्रैक्शन से भी बच सकते हो। खुद को समझना चाहिए कि हाँ ये अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं, ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अगर ये चीज़ की समझ आ गई तो आप बच सकते हैं इससे। अगर समझ नहीं है तो आपका बचना मुश्किल हो जाता है फिर। तो होता क्या है अब जैसे मैं हूँ, तो मुझे भी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, पर मैं समझता हूँ ये अट्रैक्शन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। जो ज़रूरी है, जो आवश्यक है, बस वही होना चाहिए। ये तो समझ की बात है। अगर आप में ये समझ है तो आप ऐसा कर ले जाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, आप बहक जाएंगे। समझ रहे हो? तो बहुत सारी, क्या होता है, अब वैसी फीलिंग्स, वैसी इच्छाएं होती तो बहुत लोग इसमें जानबूझ के कूदते हैं कि हाँ वैसे फीलिंग्स आ रही हैं, वैसे इमोशंस आ रहे हैं, वैसी इच्छाएं बन गई हमारी, अब हमें गर्लफ्रेंड चाहिए तो चाहिए। अब पीछे पड़ के ही उसे पटाने की कोशिश करते हैं। होता तो यही है। तो क्या प्यार होता है क्या उनसे? इसे प्यार कैसे कह सकते हैं आप? अब पीछे पड़े हैं, अब उसके भी दिमाग में यह डेली यही सोचेगी, डेली यही सोचेगी, हाँ पीछे पड़ा है, 2 दिन पीछे रह जाएगा तो उसी की याद आएगी उसको। अरे ऐसा तो जनरली भी होगा, क्या ये प्यार हो गया फिर? ये प्यार थोड़ी ना है, वो तो आपकी समझ है कि हाँ ये प्यार ही है, उसकी याद आ रही थी, ये प्यार ही है। याद तो समोसे की भी आती है, खाते होंगे तो आप डेली। याद तो बहुत कुछ की आती होगी, सबसे प्यार ही है। वो अट्रैक्शन है, क्या समझ रहे हो? अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। प्यार के विषय में, प्यार क्या है इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। अभी ये समझना ये होता क्यों है। समझ में आया कैसे, क्या फैक्टर होते हैं इस चीज़ के होने के? बहुत सारी लड़कियों में जैसे एस्ट्रोजन होता है, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है, ये कामोत्सना, ये सारी काम की इच्छा, सेक्स की इच्छा जगाते हैं ये सारे हार्मोन्स। समझ रहे हो? वो समझ नहीं पाते हैं हम कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन होता यही है, कामोत्सना जगा करती है जब उस पीढ़ी या फिर उस एज में हम पैर रखते हैं, तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। समझ रहे हो ना? पॉजिटिव निगेटिव खुद एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो बस वही, लड़के लड़के में पॉजिटिव निगेटिव वाला चार्ज है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और उसे क्या समझने की भूल करते हैं, प्यार समझने की भूल करते हैं।
और बस उतने ज़्यादा सोच सोच के अपने अंदर उतनी ज़्यादा फीलिंग्स भर लेते हैं उसके लिए कि बाद में उन्हें बहुत दुख होता, बहुत टूटते हैं, रोते हैं, बात नहीं होती तो परेशान रहते हैं। फिर धीरे धीरे गहराई से फीलिंग्स हो जाती तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, तो ये तो उनके लिए बुरी चीज़ हो जाती है। फिर क्या प्यार भी कभी बुरा हो सकता है? मैं इतना ही पूछना चाहूँगा, प्यार कभी बुरा हो सकता है? ये तो समझ समझ की बात है, प्यार कभी बुरा नहीं होता है, ठीक है। प्यार क्या कभी आपके कर्तव्य, आपके मार्ग या आपके अच्छाई मार्ग या आपके पढ़ने के मार्ग में क्या बाधा बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। ये बस अट्रैक्शन और ये मोह ही है। अट्रैक्शन को हम मोह से भी जोड़ सकते हैं, समझ रहे हो? जो हमारी ज़रूरतों के लिए होता है, जो हमारी ज़रूरतों के लिए, पर्सनल ओपिनियन के लिए होता है। लेकिन प्यार, प्यार तो प्यार है, इसमें पर्सनल ओपिनियन क्या है? अब मुझे किसी से प्यार है तो है, उसमें मुझे उसकी ज़रूरत इसलिए मुझे प्यार है, तो प्यार कहाँ है फिर? समझ रहे हो? वो अट्रैक्शन ही होता है। मुझे ज़रूरत है, अब ज़रूरत के बेस पे ही तो ये काम होता है। ज़रूरत ना होती तो आप गर्लफ्रेंड बनती, बॉयफ्रेंड बनता, लड़के के पीछे भगते, लड़के के पीछे भगती, ऐसा कुछ होता? नहीं होता ना। तो क्या हुआ है? प्यार हुआ, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ। तो अब ये क्वेश्चन ना करना प्यार क्यों होता है, अट्रैक्शन क्यों होता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। समझ आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो अट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं, इस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस कौन से हो रहे हैं, हमें बचना क्या है। जैसे जैसे आपके कोई बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो आपके दो फ्रेंड्स हैं, आपके मान ले आपके क्लास मेट्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के बॉयफ्रेंड हैं, या फिर दोनों की गर्लफ्रेंड है, लड़का है तो अब आपका नहीं है, वो दोनों आपसे उसी की बातें करेंगे, आज मैंने उससे ये बात की थी, आज मैंने उससे ये बात की थी, वो मुझसे इस दिन मिलेगा, वो बोल रहा था, वो ये बोल रहा था, ऐसा ऐसा होगा। तो आपके दिमाग में वो सारी बातें जाएंगी, जाएंगे कि नहीं जाएंगी? अब आप में तो इमोशंस जगते ही थे, वो तो है नहीं, पत्थर तो है नहीं, आप इंसान ही है। तो वैसे हार्मोन्स आप में भी हो, तो आप में भी इमोशन जग रहे हैं, कभी ना कभी आपके भी इच्छा होती होंगी वैसी, तो वो बातें आपके दिमाग में जाएंगी, फ्री होकर टाइम पे वो बातें आपके दिमाग में आएंगी, आपके दिमाग में आएंगे तो आप फिर उस चीज़ के लिए आप भी प्रेरित होगे, मैं भी करूं। अगर मैं भी करूं, अंदर से फीलिंग्स आ गई, कोई लड़का आपके पीछे पड़ा, फिर 4 दिन पड़ा, आपको लगा कहाँ सही है, बच्चा लड़का है, चलो ठीक है, हाँ कर दोगे आप। एक ही मत लेना, एक ही लोग मत लेना, दोनों तरफ से समझ लेना, दोनों पक्ष समझ लेंगे। समझ लो, ये ऐसा होता है। तो ये तो समझ वाली खेल ना, अगर आप में समझ है, आप में इन चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इससे बचना कैसे है? ऐसी बातों से बचो, वैसे दोस्तों से बचो, या करते हो तो उनसे दोस्ती रखो, पर दिमाग में ये डाल लो मुझे अभी करना ही नहीं है। देखो, ये चीज़ हो जाए, जानबूझ के करना गलत बात, अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। समझ रहे? हो जाए तो वो अलग बात है, जानबूझ के करना गलत बात है, लेकिन हो जाएगा तो वो प्यार ही होगा। समझ रहे हो? लेकिन जानबूझ के करोगे तो प्यार नहीं होगा, वो का आपका पर्सनल ओपिनियन के बेस पे करोगे, वो अट्रैक्शन ही होगा। और प्यार शुरुआत में नहीं जगता, प्यार धीरे धीरे करके जगता है। ये नहीं कि अचानक से मेरे अंदर किसी के लिए प्यार आ गया, ऐसा नहीं होता। प्यार जब हम इंसान को, किसी इंसान को समझते हैं, जानते हैं, तब धीरे धीरे वैसी लविंग वाली फीलिंग्स गहराई से आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। बताया ना मैंने, लव एट फर्स्ट साइट वो सिर्फ फिल्मों में ही चलता है, रियलिटी में वो फेल है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता कि देखता नहीं प्यार हो गया है, मुझे तुमसे प्यार होगा, पीछे पड़ गया, प्यार है मुझे तुमसे, प्यार है, कहाँ है प्यार, दिखा भाई, कहाँ है प्यार? ऐसे कैसे है प्यार? ऐसे नहीं होता है। तो समझ गया, आपका जवाब मिल गया।
ठीक है, इस पर हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। प्यार क्या है, प्यार पर और कभी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।